दोस्तों नमस्कार। मैं दांगड़ खाप चौधरी कैप्टन विनोद कुमार और मेरे बाएं बैठे हैं राष्ट्रीय लोक दल किसान प्रकोष्ठ के वरिष्ठ नेता चौधरी सुरेंद्र सिंह। आप सबको आज जाट दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, जाट कोई जाति या कोई संप्रदाय या कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। जाट एक नस्ल है और ऐसी नस्ल है जिसने हमेशा इस देश के लिए अपने जान की कुर्बानी दी है। इस देश के खाने के लिए धरती का सीना चीर करके इस देश को जय जवान जय किसान शाही साबित किया है। जाट एक वो पहचान है जो पूरे विश्व में हमारे देश के गौरव तिरंगे को लहराने के लिए पहलवानों ने योगदान दिया है। खेल का मैदान हो, खेत हो, या देश की सीमा हो, या नक्सलवाद क्षेत्र हो, या देश में कोई भी आंतरिक आपदा या प्राकृतिक आपदा हो, सब जगह बढ़ चढ़ करके जाट नस्ल ने, जाट समाज ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। जब भी जरूरत पड़ती है तो देश के लिए प्राणों की आहुति भी सबसे ज्यादा देने में जाट ही आते हैं। हम उन महापुरुषों को आज के दिन याद करें जिन्होंने जाट नस्ल के लिए पूरे विश्व में नाम कमाया है। चौधरी सर छोटूराम, चौधरी चरण सिंह, राजा सूरजमल और बहुत अभी भी बहुत हमारे खाप चौधरी हैं, बुजुर्ग हैं, समाज के लिए काम करते हैं। जाट दिवस के नाम पर जाटों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने के लिए बहुत सी राजनीतिक पार्टियां आज जाटों को शुभकामनाएं देने के लिए और जाटों को अपनी तरफ खींचने के लिए आलतू फालतू के झूठे शुभकामनाएं देंगे, बातें कहेंगे। जैसे अभी 2 दिन पहले ही जाट नाम से फिल्म एक रिलीज हुई है। भारतीय जनता पार्टी का सांसद अभिनेता सनी देओल भले ही सिख जाट परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन अपने फिल्म के प्रचार के लिए जिस प्रकार से जाट नाम का इस्तेमाल किया है, मैं इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हूं। सनी देओल को हम जाटों का समर्थक तब मानते अगर सनी देओल 700 किसानों की शहादत पर कोई फिल्म बनाते। सनी देओल जाट आरक्षण में हमारे 35 नौजवानों को सीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोली मार करके शहीद किया है, उनको याद में कोई फिल्म बनाते। और जाटों का बार बार अपमान करने वाले प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी के नेता समय समय पर कहते हैं हमने जाटों की चौधराट खत्म कर दिया। अगर सनी देओल अपनी फिल्म में किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का नेता गाड़ी चढ़ा देता है, उसके विरोध में आवाज उठाते, फिल्म में अपना आक्रोश दिखाते, हमारे दिल में बस जाते। एमएसपी का कानून हो और हद हो गई थी। महिला पहलवानों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस कदर अपमानित किया। उन बहनों के साथ हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब कहा ये तो जाट है, ये तो जाटों की लड़की है, तो सनी देओल ने कभी उन नेताओं का विरोध नहीं किया।
दक्षिण भारत की संस्कृति या दक्षिण भारत का खलनायक दिखा करके जाटों को ब्लैकमेल करना शोभा नहीं देता। कभी भी दक्षिण भारत के लोगों ने किसानों का विरोध नहीं किया है, महिला पहलवानों का विरोध नहीं किया है, एमएसपी गारंटी का विरोध नहीं किया है, अग्निवीर कानून का समर्थन नहीं किया है, विरोध ही किया है। तो उनको खलनायक क्यों बना? खलनायक बनाना था तो उस ब्रजभूषण को बनाते जो महिला पहलवानों पर छेड़खानी करता था। बल्कि काफी खलनायक मिल जाते। जो नेता किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाता है उनको शहीद कर देता है। जो लोग अग्निवीर लेकर के जाटों का नौकरी करने का एकमात्र सेना में रास्ता बाधा बन गया अग्निवीर, ऐसे नेताओं को खलनायक बनाते। आप श्रीलंका का खलनायक बना रहे हो, गलत। जो जाट है वो अग्निवीर का विरोध करता है। सनी देओल जी, आप भी अग्निवीर का विरोध कीजिए। जो जाट है, जो किसान है, वो एमएसपी गारंटी कानून का समर्थन करता है और उसकी मांग उठाता है। जैसे डल्लेवाला जी, और इससे ज्यादा क्या कहें। बार बार जब ऐसी फिल्म बनती है जो जाटों की सभ्यता संस्कृति के खिलाफ है, जैसे एक गोत्र में शादी का हम लोग विरोध करते हैं, तो पिछले दिनों एक शादी के ऊपर फिल्म बनी थी जिसमें तोमर गोत्र के लड़का लड़की को शादी का चित्रण दिखाया गया था। उसका विरोध कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या सनी देओल ने नहीं किया है। समलैंगिक विवाह का हम विरोध करते हैं, नशे का विरोध करते हैं। ऐसी फिल्म बनाइए। जाटों को आप फिल्म बना करके ब्लैकमेल नहीं करते हैं। जाटों को अगर आपने अपने साथ रखना है, सनी देओल जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, आपसे निवेदन करता हूं, जाट आरक्षण का बिल जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के शासन में न्यायालय ने विरोध किया, आपने ढंग से पैरवी नहीं किया है। जाट आरक्षण बिल लेकर आइए और जो अन्य जातियों को जाटों के खिलाफ भड़काते हो, 35-1 का नारा देते हो, हरियाणा में जाट मुख्यमंत्री बनाइए। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है तो जयंत चौधरी को प्रधानमंत्री बनाइए, यूपी का मुख्यमंत्री बनाइए। गन्ने का मूल्य 400 पार कीजिए, हम समझेंगे। आप किसान की बात करते हैं, आप जाटों की बात करते हैं। अग्निवीर हटाइए। जो सेना में भर्ती हो गया है वो सैनिक कहलाए। अग्निवीर योजना को हटाइए और पूरे देश के, चाहे पुलिस का कर्मचारी हो, चाहे कोई अन्य कर्मचारी हो, पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। फालतू इमोशनल जाट फिल्म बना दी, साउंड इफेक्ट डाल दिया, एक्शन बहुत अच्छा है, मैं जाट हूं, जाट हूं। कोई जाट वाट ऐसे नहीं होते। जो लोग जाट आरक्षण की बात संसद में नहीं कर सकता है वो जाट है ही नहीं। जो जाट सांसद किसी भी पार्टी का है, चाहे वो लोक दल का है, भारतीय जनता पार्टी का है, समाजवादी का है, कांग्रेस का है, संसद में किसानों को खासतौर से गन्ने के मूल्य की 400 की मांग की बात नहीं उठाता है, हम कैसे उसको जाट मान ले। जब वोट चाहिए जाट नेताओं को, जाट याद आते हैं। जब संसद में उनको बोलना पड़ता है तब जाट याद नहीं आते। ऐसे लोगों से बचे। एक बार फिर मैं चौधरी सुरेंद्र के साथ आप सबको जाट, देशभक्त, त्यागी, तपस्वी, बलिदानी, ईमानदार, बहुत अच्छी हमारी कौम जाट दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और डंगड़ खाप की जय बोलना तो हमारे खून में है ना। डंगड़ खाप की जय, डंगड़ खाप की जय। उसको भी याद करें
जिसने हमें बोलना, चलना, फिरना, अनुशासन, सच्चे रास्ते पर निर्भीक, निडर रहना, जीना सिखाया है भारतीय सेना। और उसमें सबसे ज़्यादा याद उसको क्यों ना किया जाए जिसमें मैं भर्ती हुआ, 24 साल उस यूनिट में नौकरी किया। जय भगवान, जाट बलवान, 98 फील्ड रेजिमेंट, भारतीय सेना जिंदाबाद। नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय भगवान, जाट बलवान, जय पहलवान।